प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को क्लास 8 की बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी देखेंगे 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रखे हैं। आप सभी आसानी से उसको पा जाएंगे। मैं जानता हूं आप सभी को वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है, इसके लिए मैं समाधान निकाला हूं, जैसा कि आप मोबाइल पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाने के बाद आप सभी वीडियो जो चलाएंगे उसके नीचे देखिए मोर का ऑप्शन दिख रहा है। इस मोर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पहला चैप्टर दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है और नीचे लिंक भी दिख रही है। तो इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजें हैं सारी आ जाएंगी लाइन से। आप जो भी एक्सरसाइजें पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर आपको थंबनेल के जरिए आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दिख रहा है कौन सी एक्सरसाइज है। इस तरह से आप सारी एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके सामने मैंने नाम भी दिया है कि कौन सा चैप्टर का नाम है, तो आप बड़े आसानी से इसको पा जाएंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000 हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये परसेंटेज में है, मतलब ये आपको दर दिया गया है। दर को हम इंग्लिश से आर से डिनोट करते हैं। तो ये आर बराबर 5% दिया गया है। और यहाँ पर देखिए समय हमको निकालना है, तो कितने समय लग रहा है। तो देखिए 9 बजे अगर स्टार्ट होता है तो 1 घंटे आगे चल करके 9 बजे से चलना शुरू करेंगे। जब 10 पे पहुंचेंगे तो 1 घंटा होगा। तो 10, 11, 12 मतलब कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। 10, 11, 12 3 घंटे, ठीक है। तो 3 घंटे हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर आइए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है आर बराबर 5%, ठीक है। आर बराबर कितना दिया गया है, 5% दिया गया है। और ये जो आपका घंटे दिए गए हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो ये इसको हम यन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितना समय लग रहा है, समय को हम हमेशा यन से डिनोट करते हैं, चाहे वो साल में हो, वर्ष में हो, चाहे वो घंटे में हो, चाहे दिन में हो, लेकिन उसको हमेशा यन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा घंटे में दिया गया है। तो यन बराबर कितने घंटे हैं आपके, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा 9 को नहीं जोड़ेंगे, 10 से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि 9 से चलेंगे, जब 10 पे पहुंचेंगे तब 1 घंटा होगा। तो 10, 11, 12 कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो 9 से गिनना शुरू कर देते हैं, इसलिए 9 को कभी नहीं गिनना है, 10 से गिनना शुरू करना है। 3 घंटे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 3 घंटे, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद प्यार बच्चों आपको संख्या दी गई है जीवाणुओं की, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आपको इसको पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। 2,50,00,000, ठीक है। 2,50,00,000, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तब 50 लिखिए, उसके बाद 5 जीरो लगा दीजिए, ये दिया गया। अब आपको प्यार बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, ए बराबर निकालना होगा, ठीक। तो आइए हम ए बराबर निकाल लेते हैं। तो देखिए प्यार बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्यार बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर यन। ये वाला फॉर्मूला प्यार जो आपको प्रयोग में यहाँ पर लाना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी मानों को हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको गिवन है। तो यहाँ पर आर बराबर 5 दिया गया है। सबसे पहले देखिए ए दिया गया है, नहीं दिया गया। तो पी दिया गया है, जी हाँ, पी आपका 2,50,00,000 है। यहाँ पर ए को ऐसे रहने देंगे, पी बराबर लिखेंगे 2,50,00,000, लाख में 5 जीरो, ठीक है। अब देखिए ब्रेकेट लगाएंगे, 1 प्लस आर का मान क्या आपको दिया गया है, जी हाँ, आर बराबर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर 5 रख दीजिए और बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। यन क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यार जो 5 से इसको भाग देते हैं, 5 कम 5। याद रखिएगा जिससे इस 5 को भाग देंगे उसी संख्या से इसको भी देना है। तो 5 से भाग दे रहे हैं इसको, तो 5 कम 5, 5 से इसको देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। और जीरो बच रहा है तो जीरो लगा देंगे, ठीक। इस तरह से अब देखिए प्यार जो ए बराबर आपका क्या आ चुका है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2,50,00,000 ब्रेकट 1 प्लस, यहाँ पर 1 बचा है ऊपर और नीचे प्यार जो 20 बचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्यूब। अब देखिए प्यार जो इसका 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 और 1 जोड़ेंगे 21 होगा। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 2,50,00,000, ठीक है, 50,00,000। अब यहाँ पर 20 से कम 20 है, 21, 21 बटे 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्यार जो इसको आगे देखिए कैसे हम लिखेंगे। तो ए बराबर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है 2,50,00,000
लाख, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और इस जो संख्या दी गई इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार। जब ऊपर 3 रहे तो मतलब 3 बार इसी को लिखना है गुणे में, अगर 2 रहे तो गुणे में 2 बार लिखना है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको लिखना होगा ए बराबर, ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, यहाँ पर भी ऊपर 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान समझिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बचा हुआ है 25,000, ठीक है। तो 25,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, ठीक, क्योंकि 0 0 कट गए हैं, ये वाले 0 ये वाले 0। अब देखिए 2 से भाग देंगे इसको और इसको, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है। अब इसको देंगे 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है। अब 2 के पहाड़े में 5 से कम 4 आता है 2 बार में। अब यहाँ पर बचा एक, ठीक है, 4 निकाल देंगे, 5 में से एक बचा, एक और 0 मिलकर 10 होगा। तो 2 पंचे 10 और 2 0 बच रहा है, क्योंकि एक 0 ले लिया था अभी हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए फिर से क्या है, 2 एक कम 2, ठीक है। तो इसको भी 2 से फिर से भाग देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसको लिख लेते हैं एक बार। तो ए बराबर आपका आ चुका है 6,250 गुणे 21 बटे कुछ नहीं है 21 बटे में, ठीक है। तो यहाँ पर 21/1 लिख देते हैं, बटे लगा दिए हैं, तो यहाँ पर भी 21/1 गुणे 21/2, ठीक है। अब 2 से फिर से इसको भाग दे देते हैं, 2 एक कम 2 और इसको देंगे 2 पहाड़े में 6 3 बार में, 2 कितनी बार में, एक बार में, फिर ये 2 बार में और यहाँ पर बचेगा 1 2 पंचे 10, ठीक है। इस तरह से देना आपको भाग। देखिए ए बराबर जो आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है 31/25 गुणे 21 याद रखिएगा, नीचे बटे में 1 रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है ना। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपका 31/25 आ चुका है, तो इसको ऐसे रहने देंगे 31/25 को अभी, ठीक। तो 31/25 ऐसे लिखना, फिर उसके बाद 21 का गुणा 21 में करना। जब आप 21 का गुणा 21 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 441 आ जाएगा, ठीक। गुणा अब 21 बच रहा है, इसको ऐसे बगल में लिख दीजिएगा। फिर ए बराबर प्यारे बच्चों देखिए 31/25 गुणा, अब 441 में जब आप 21 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आएगा 9,261, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करने पर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 28 94 06 25, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। इसके अंदर जीवाणु पूछ रहा था तो जीवाणु लिख देंगे, ठीक है, इतने जीवाणु होंगे, है ना। तो फिर जो क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह सवाल को करना है। आइए चलते हैं, इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो मैंने आपको बताया था जब बाद आता है तो ये जो दिया रहता है संख्या, ठीक है, जो हमको मूल्य दिया रहता है वो क्या होता है, पी होता है। जब बाद आता है यानी आगे की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। जब पश्चात या पूर्व होता है तो वहाँ पर ये ए होता है, यानी पीछे की बात, जब आपकी पास्ट की बात की जाएगी, भूतकाल की बात की जाएगी तो इसको ए मानना है। जब भविष्य काल की आगे की बात की जाएगी तो यहाँ पर इसको पी मानना है। तो इसको हम क्या मानेंगे, पी मानेंगे, ये हमारा मूलधन होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर पी बराबर आपको दिया गया है 15,625, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको आगे क्या दिया गया है, उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है। तो ये आपका क्या है, दर है, ठीक है। तो आर बराबर दिया गया है, यहाँ पर घटने के आ रहा है तो घटने का मतलब अवमूल्यन हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगा देना है 8%, ठीक है। कितना लगाना है, माइनस लगाना है 8%, याद रखिएगा, माइनस लगाएंगे जब घटता है कोई चीज़ का मूल्य। तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए और क्या दिया गया आपको, 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो में कितनी गिरावट आएगी। तो 3 वर्ष ये क्या है, ये आपका यन बराबर है 3 वर्ष, है ना। तो यन यानी समय होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना होगा ए बराबर, ठीक है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले लगाकर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा ए बराबर पी ब्रेकेट के अंदर 1+r/100 की पावर यानी यही फॉर्मूला लगा देना है। अब इसके अंदर देखिए ए आपको निकालना है, इसलिए ए को ऐसे ही रहने देंगे। पी आपको दिया गया है यहाँ पर तो रख देंगे 15,625। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, आर क्या है -8 है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 8 लिखेंगे बटे में 100, ठीक है। अब देखिए यन प्यारे बच्चों आपका क्या है, यन बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ध्यान समझिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं। ये किस पहाड़ से कट रहा है, ये 4 के पहाड़ से कट रहा है। तो 4 के पहाड़े में 8 2 बार में आता है और 4 दूनी 8, यहाँ पर बच जाएगा 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो गए, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बराबर पैर जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15,625, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 - 2/25
3। ठीक है, अब देखिए 25 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में से 2 घटा देंगे क्योंकि माइनस है तो इसलिए घटेगा। तो ए बराबर आपका देखिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, तो 15,625। अब घटाएंगे प्यार जो 25 में से 2 तो कितना हो जाएगा 23/25। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब प्यार जो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना क्या आएगा हमारा। अब देखिए प्यार जो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको पहले हम तोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,625 गुणे 23/25। ठीक है, गुणे 23/25 गुणे 23/25। ठीक है, अब देखिए प्यार जो 5 के पहाड़े से ये कट रहा है तो 5 के पहाड़े से इसको हम डिवाइड कर देते हैं ना। तो आइए 5 के पहाड़े से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 पहाड़े में 25 5 बार में आता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 पहाड़े में, तो 5 पहाड़े में 15 3 बार में आता है। अब देखिए 5 एक कम 5 क्योंकि 6 तो आता नहीं है, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, 1 और 2 12, तो 5 पहाड़े में 12 से कम 2 बार में आता है 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 5 25 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा, 5 के पहाड़े से 25 आएगा। ठीक है, तो देखिए पैर जो इसके बाद फिर से अब क्या करते हैं 5 से फिर से भाग देते हैं। यहाँ पर 1 बच चुका है, अब इसको भाग देंगे 5 से। देखिए 5 छंग 30। ठीक है, 30 हुआ, यहाँ पर बचा 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10। फिर से यहाँ पर 2 बच चुका है पीछे वाला, और 2 5 25, तो 55 25। ठीक है, इस तरह से। अब प्यार जो देखिए आपका इसको लिख लेते हैं अगली लाइन में। यहाँ पर हो जाएगा 625 गुणे, ऊपर 23 बच चुका है, गुणे यहाँ पर 23 बच चुका है और नीचे 25 है, गुणे 23 है, 25 है। ठीक है, 5 से फिर से भाग दीजिए तो 55 25। इसको देंगे 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 55 25 है ना। अब देखिए 5 से फिर से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 55 25 है ना। अब देखिए पैरचो फिर से, अब 25 से ये 25 सीधा सीधा कट जा रहा है आपका। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 बच चुका है और यहाँ पर भी 1 बच चुका है। ठीक है, अब देखिए पैरचो ए बराबर क्या आ चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, गुड़े यहाँ पर ये 23 23 23 है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 गुड़े 23 है ना। तो एक का कोई मतलब नहीं रहता है वैसे। अब इन तीनों का आपको गुणा करना होगा 23 23 23 का। ठीक है, जब आप 23 23 का गुणा करेंगे प्यार, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर देखिए आपका आ जाएगा 529। ठीक है, अब गुणा करना है इसके अंदर 23 का फिर से। तो ए बराबर देखिए प्यार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझना। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे प्यार तो आपका हो जाएगा 12 167। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब प्यार देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको लाना है मान। इसके अंदर पूछ क्या रहा है पहले ध्यान समझिएगा। इसके अंदर पूछ रहा है, ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, कुल कितनी गिरावट होगी। जब मूल्य में कुल कितनी गिरावट होगी तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्यार इसमें से जो आपका पी था, पी में से ए को घटा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल मूल्य में गिरावट, कुल मूल्य में गिरावट बराबर। ठीक, इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो पहले था पी में से इस जो ए आया है इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप घटाएंगे लिखेंगे इसको 15,625 माइनस 12,167। ठीक, इतना लिखेंगे। तो यहाँ पर पैर जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर पैर देखिए अब यहाँ पर आपका बचा है 5 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, और 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्यार जो हो गई यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्यार इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ, जैसा आप सभी देख सकते हैं। भले समय लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज़ मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, और जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए हमारी वीडियो। ठीक है, ताकि वो भी आसानी से पढ़ सकें। आइए देखते हैं इसके बाद हम 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। कितनी है, 53 करोड़। ठीक, इस समय है मतलब वर्तमान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़े, मतलब ये बढ़ रही है 5% वार्षिक दर, तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। मतलब ये आगे का पूछ रहा है, पीछे का, आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछते हैं तो इसको क्या मानते हैं हम, पी मानते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, पी मानेंगे। तो आगे की बात करें, ठीक है, भविष्य की बात करें तो इसको पी मानना है। तो आपको 53 करोड़ लिखना है, 53 लिखना है। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 7 जीरो लगा देना। ठीक है, अब 7 जीरो मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद प्यार जो आपको दे रहा है कि कितने बढ़ रही है, 5% दर से बढ़ रही है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5%। आप बुक में देखते रहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर देखकर बता रहा हूँ आपको बुक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपको समय कितना दिया गया है, एन बराबर प्यार जो बुक में देखिए 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 2 वर्ष। और ए बराबर प्यार जो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आइए अब निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा आपका, ए बराबर पी ब्रेकेट के अंदर 1 प्लस
आर अपान 100 की पावर n। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया आर के अंदर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कमी नहीं हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ने पर प्लस रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ए निकालना है तो एक वैसे रहने देंगे। अब पी बराबर पैर जो आपका दिया गया है 53 करोड़, ठीक, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। और यहाँ पर 1 प्लस आर का मान क्या पैर जो 5 है, बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए पैर जो इसके बाद यहाँ पर n बराबर 2 है, 2 लिख देंगे। अब 5 से भाग दे देंगे इसको तो 5 दूनी 10 और जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे, या 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए पैर जो इसके बाद क्या करेंगे, ए बराबर हम करेंगे 53 करोड़, ठीक है। उसके बाद गुणा लगाएंगे, 20 एकम 20 एक 21 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए पैर जो इसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से 53 करोड़ गुणे यहाँ पर देखिए 21 बटे में 20, ठीक है, गुणा 21 बटे में 20, तो जीरो से जीरो, दो जीरो गया, दो जीरो गया, ठीक है। अब देखिए पैर जो यहाँ पर क्या करेंगे आगे देखिए, तो यहाँ पर ए बराबर पैर जो हम लिखेंगे, ठीक है, 5,30,000, ठीक है, 5,30,000 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 21 बटे में 2 गुणे 21 बटे में 2 बच चुका है, तो 2 से इसको भाग फिर से देंगे, तो देखिए दो दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 13, तो 2 छंग 12, यहाँ पर 1 और जीरो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और कितने जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर आपका ए बराबर कितना आ चुका है, ए बराबर आपका आ चुका है, देखिए ध्यान से, आ चुका है 2,65,000, ठीक है, 2,65,000 आ चुका है, गुणे 21 बटे में कुछ नहीं है 21, यहाँ पर बटे में 2 है, 2 से फिर से इसको भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और बचा 2 जीरो, तो जो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ए बराबर पैर जो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1,32,000, ठीक है, 1,32,500 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, इतना से लिखना है। अब इसके बाद फिर जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ए बराबर 21 गुणे 21 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 13 गुणे 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 441, कितना हो जाएगा फिर जो 441 हो जाएगा, ठीक है। 441 के अंदर इसका 1,32,500 का जब गुणा करेंगे पैर तो आपका कितना आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5,8,4,3,2,5, और ये दो जीरो बच रहे हैं, दो एक जीरो और आएगा, और एक जीरो आप अपने मन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो देखिए आपका कितना जीरो बच रहा था, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती हो गई क्या, हाँ, तो इतना ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए पैर जो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर 2 जीरो काटा था हमने, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 जीरो बचे थे, यहाँ पर 4 जीरो लिखा होता है, यहाँ पर एक जीरो रहेगा, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, ठीक है। अब देखिए पैर जो एक एक जीरो आपको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है, हर जगह जहाँ जहाँ जीरो दिख रहा है, यहाँ पर भी एक जीरो, तो यहाँ पर मैंने पहले से बढ़ा दिया है। अब पैर जो आपका जो आंसर होगा ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या करना है पैर जो इसके अंदर देखिए ध्यान से, आपका ए का मान इतना है, लेकिन आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है, कह रहा है इसके अंदर कुल कितनी वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि निकालने के लिए आपको फिर से वही काम करना होगा, पी में सॉरी इसमें ए में से पी को घटाना होगा, ठीक। तो ए में से पी को घटाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब हमारा यहाँ पर वृद्धि पूछे तो हमको ए में से घटाना है, जब हमारा कमी पूछे कितनी कमी होगी तो हमको पी में से ए को घटाना है, यानी उल्टा करना है, ठीक। जब माइनस रहेगा हर चीज़ उल्टा होती है, तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे कुल वृद्धि बराबर, ठीक है, कुल वृद्धि बराबर, तो यहाँ पर इसको लिखिए ए वाले को 58,4,3,2,5,3,0, ठीक है, माइनस, अब इसको लिखिए 53,70, ठीक है। अब इसको पैर चो जब आप घटाएंगे तो आपका देखिए क्या आ जाता है, तो यहाँ पर पैर चो आपका आ जाता है 5,4,3,2,5,3,0, ठीक। तो ये जो होगा पैर चो यही क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है पैर चो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, और इसके अंदर किस तरह से हर सवालों को किया जाएगा। तो आइए चलते हैं पैर चो इसके अंदर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसको किस प्रकार से हम करेंगे। नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए पैर चो, किसी वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62,50,00,000 से घट करके 2 वर्ष बाद 57,60,00,000 रह जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपका अवमूल्यन होता है, ठीक है, तो ये जो छोटी वाली संख्या रहती है ये आपका ए होता है, और ठीक अवमूल्यन यानी कमी होती है तो ए होता है, और बड़ी वाली पी होता है। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं, तो हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, हमको ए बराबर दिया गया है, ए बराबर हमको दिया गया है पैर बच्चों, छोटी वाली संख्या लिखना है, तो यहाँ पर दिया गया है 57 करोड़, ठीक है, चलिए कॉमा नहीं लगाएंगे, 60
लाख, ठीक है। लाख में 5 जीरो होते हैं, लगा दीजिएगा 60 लिखने के बाद, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको पी बराबर दिया गया है कितना, पी बराबर हमको दिया गया है 62 करोड़ 50 लाख, तो 50 लिखिए, उसके बाद 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से अब उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिए आपको दिया गया है एन बराबर वर्ष दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। अब याद रखना प्यारे बच्चों इसके अंदर हमको क्या करना है, अब इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको निकालना होगा आर, ठीक है, यानी आपको दर निकालना है, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिसका हम हमेशा से करते आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर पी 1+R/100 की पावर यानी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना, क्योंकि हमारा यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है इसलिए दर जो रहेगा आर रहेगा उसका मान किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। इसलिए यहाँ पर प्लस ना करके आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक। याद रखिएगा जब अवमूल्यन होता है तो इसके अंदर भले ही आपको निकालना है लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ए बराबर आपको दिया गया है 57 करोड़ 60 लाख बराबर पी बराबर आपको दिया गया है 62 करोड़ 50 लाख। यहाँ पर 1+R का मान प्यारे बच्चों आपको नहीं दिया गया, सॉरी यहाँ पर प्लस में लगा दिया, फिर से गलती हो गई, माइनस रहेगा। आर का मान नहीं दिया गया तो आर ऐसे लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे। एन बराबर प्यारे बच्चों आपको 2 दिया गया, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, तो यहाँ पर 6 कट गया, तो यहाँ पर आपका आ चुका है 57 576। उसके बाद यहाँ पर 625 1-R/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 576 बटे में 625, ठीक है, बराबर यहाँ पर बचेगा 1-R/100 की पावर 2, ठीक है। अब इसका आपका फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 7 6, उसके बाद 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, 2 8 16, फिर यहाँ पर बचेगा 1, 2 8 16, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, बचेगा 1, 2 6 12, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, बचेगा 1, 2 8 16, 2 से भाग देंगे यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 3 आएगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक। इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद फिर जो आपको नीचे वाले का फैक्टर कर लेना है इसी प्रकार से, तो यहाँ पर करेंगे, हम लिखेंगे 625, 5 से भाग देंगे, 5 1 5, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25, ठीक है। फिर से 5 से भाग देंगे, 5 25, सॉरी 5, हाँ 5 25, ठीक है, 5 1 5। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाना है, जितना जोड़ा बनाएंगे दोनों बनने चाहिए। अगर देखें यहाँ पर 4 4 का बनाते हैं, इसके अंदर 4, यहाँ पर 4 का है, ठीक है, 5 तो मान लीजिए। यहाँ पर अगर 4 का बनाते हैं लेकिन इन दोनों का 4 का नहीं बनेगा, अगर 2 2 का बनाए सबको बन जाएगा। देखिए इसका 2 का बन जाएगा, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, 2 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब पहले संख्या ये वाली थी देखिए ऊपर इधर, तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसके अंदर से एक यानी जोड़े के अंदर से एक संख्या निकालना है, तो यहाँ पर 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, ठीक है। मतलब 2 2 का कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो 3 बार 2 लिखना है, 3 का 1 जोड़ा है तो 1 बार 3। अब देखिए क्या कितने जोड़े हैं, 2 के जोड़े हैं सब, तो स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अगर 3 का जोड़ा होता तो यहाँ पर 3 होता, अगर 4 4 का जोड़ा होता है तो यहाँ पर 4 होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 2 जो का जोड़ा है तो 5 गुड़े 5, 2 बार है तो लगाना है और स्क्वायर लगा देना है, बराबर इधर बच चुका है 1-R/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद सबका गुणा कर लेना, अंदर वाले को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3, ठीक है, 8 3 24, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बटे में इधर आ जाएगा 5 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका प्यार जो इधर आएगा 1 माइनस, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस, चलिए इसका गुणा कर देते हैं इसके अंदर 100 के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर 100 हो जाएगा, इसका गुणा इसके अंदर होगा और ये -R/100, ठीक, पूरे बटे लग जाएगा और स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 24/25, ठीक है, और दोनों के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100 - R अब बटे में 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 25 से अब काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 25 से, चलिए अगली लाइन में काटेंगे, अभी नहीं कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है, चलिए नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये आपका 24/25 बच चुका है यहाँ पर, ठीक है, बराबर यहाँ पर 100 - R बटे में 100, ठीक है। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद फिर जो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अब चलते हैं अगले पेज पर और समझते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा है पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 24 बटे में 1 बचा है आपका, और यहाँ पर ऊपर बराबर 100 - R और बटे में 4 बचा है। तो इसको दूसरे पेज पे आइए सॉल्व करते हैं।
तो देखिए प्यारे जो आपका इतना आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पर जो है इसका गुणा इसके अंदर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे 4, ठीक है, और 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो होगा 100 माइनस 8, ठीक है। अब 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 है 9 बराबर 100 माइनस 8, ठीक है, इतना आया। अब देखिए प्यारे इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या करना होगा, ठीक, तो यहाँ पर प्यारे जब आप इसको देखिए ये माइनस में है इसलिए आपको इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, या रहने दीजिए यहीं पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर 96 इस साइड है, अब इस 100 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर है आर, ठीक है। अब देखिए 100 में से याद रखिएगा बड़ी वाले में से घटाएंगे, 100 में से 96 घटाएंगे तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 आ गया, ठीक है। 100 में से 96 जाएगा 4 आएगा माइनस का, माइनस आर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं आर बराबर कितना 4, तो 4 कभी भी परसेंटेज में लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम आर निकाल रहे हैं तो यही क्या होगा, दर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइए इसके बाद फिर जो हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 10 नंबर का, और समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। 10 यहाँ पर दिया गया 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या, ठीक है, कितनी है। यहाँ पर 9,26,100 है। वर्ष 2013 में जनसंख्या है, वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो परसेंटेज आपको दिया गया है ये सीधी सी बात है, आपको आर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे 5%, ठीक है। आर बराबर कितना दिया गया है, 5% दिया गया है। इसके बाद देखिए 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, हमारा ए है या पी है, ठीक है। तो हमको कैसे पता लगेगा, तो हमको एक चीज़ देखना है, अगर हमारा भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में पूछ रहा है तो ये हमारा क्या होता है, ए होता है। अगर भविष्य काल के बारे में पूछ रहा है जो आने वाला है तो ये हमारा पी होता है। तो देखिए यहाँ पर 2016 से 2013 मतलब पीछे की ओर पूछ रहा है, ठीक। 2016 में है हम, और ये पीछे पूछ रहा है 2013 का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 13 से गिनेंगे, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो एन बराबर हमारा कितना होगा, 3 वर्ष होगा, ठीक है। एन बराबर 3 वर्ष, याद रखिएगा 13 को नहीं लेना है, एक साल आगे से गिनना है, 14 से, 14, 15, 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 वर्ष। अब देखिए पैरचो इसके बाद आपको ये जो दिया गया मैंने अभी बताया, यहाँ पर जब हमसे आगे दिया गया है 2016 से दिया गया, 2013 पीछे के बारे में पूछ रहा है, मतलब भूतकाल के बारे में पूछ रहा है, तो इसको ए माना जाता है। तो यहाँ पर ए मान लेंगे इसको हम। तो लिखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों 9,26,100, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब इसके बाद पी आपको निकालना ही पड़ेगा, तो पी निकालते हैं ये। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, तो ए बराबर पी ब्रेकेट में 1+r/100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अभी देखिए ए बराबर आपको दिया गया है 9,26,100, ठीक है, बराबर पी, उसके बाद ब्रैकेट में 1+r का मान दिया गया 5, और बटे में 100, और पावर n बराबर 3 दिया गया, 3 रख देना। 5 कम 5 और 5 दूनी 10, जीरो बच रहा है, जीरो लगाना। यहाँ पर देखिए आपका 9,26,100 बराबर पी आपका बच चुका है 1+1/20 की पावर 3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 20 से कम 20 और 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 92,61,100 बराबर पी 21/20 क्यूब, ठीक है। अब आगे लिखते हैं यहाँ पर 92,61,000 बराबर पी इंटू, ठीक है। यहाँ पर 3 बार आपको इसको लिखना होगा गुणे में, तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब देखिए ध्यान समझिए। अब यहाँ पर आपको ये जो नीचे बटे में है ये उस साइड ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 92,61,000 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक, ये बटे में आ जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्यारे बच्चों आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से भाग देंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ करती हुई नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों इसके आगे तो 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर मतलब ये हमारा 7 के पहाड़े से या 3 के पहाड़े से कट सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसको पहले 3 के पहाड़े से देखते हैं ये क्या हमारा कट रहा है। तो 3 के पहाड़े से अगर हमारा ये डिवाइड होता है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो 3 के पहाड़े से ये डिवाइड होगा, देखिए 3 के पहाड़े से भाग देंगे, कितनी बार होता है, 7 बार में आता है, ठीक है। तो इसको देंगे 3 त्रिका 9, और इसको यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे, 2 को लेंगे तो 3 पहाड़े में नहीं आता, फिर 6 को भी लेना पड़ेगा। जब 2 संख्या एक साथ लेते हैं 0 लगाते हैं, उसके बाद 3 8 24, यहाँ पर बचेगा 2 और 1 21, 3 7 21, कितने 0, 2 0 लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
फिर से आपको क्या करना है, इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको 7 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 सते 21, यहाँ पर 7 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको देंगे 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक है। और 2 जीरो 2 जीरो ऐसे लगा देना, ठीक। अब देखिए फिर से इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग फिर से देंगे, ठीक है। तो आइए 3 से भाग फिर से देते हैं हम इसको। अब देखिए इसको 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, और इसको देंगे 3 से भाग तो 3 त्रिक 9, बचेगा यहाँ पर 1, 3 चौक 12, बचेगा यहाँ पर 3, ठीक, सॉरी बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 चौक 12 से चला गया। अब यहाँ पर 9 कितने 12, 3 त्रिक 9 और 2 जीरो लगा देना। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 34, ठीक है। इस तरह से 3 4 3 और 2 जीरो, ठीक है, गुणे यहाँ पर 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है, बटे में यहाँ पर देखिए 1 7 2 7 3 7 गुणे में, तो यहाँ पर 3 7 गुणे में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर देंगे देखिए 7 चौक 28, 7 9 63, इतना, और 0 0 यहाँ पर लगा देना, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7 और इसको भाग देंगे तो 7 7 49 और 2 जीरो लगा देना, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 जीरो लगा देना, मतलब हमारा कितना बचा है, 100 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 100 और गुणे 20 20 20 इतना बचा है, ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा है। अब देखिए इसको इधर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जो इसका 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, तो 8 और कितने जीरो यहाँ पर है, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा देना ऐसे, ठीक है। अब गुणा करना है 100 का, तो गुणे 100 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 100 को मैंने पीछे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 एकम 8, और यहाँ पर 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, ठीक, तो 5 जीरो इस तरह से लगा देंगे। तो फिर जो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपसे वो समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है। आइए इसके बाद चलते हैं प्यार जो हम 11 नंबर क्वेश्चन पर, और उसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। सॉरी प्यार बच्चों, इसके अंदर 11 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। अब हमको यहाँ पर देखना होगा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये पार्ट 1 था, अब इसका पार्ट 2 आइए देख लेते हैं। तो देखिए प्यार जो इसके अंदर जो ये आपका आर बराबर है ये 5% रहेगा, ठीक है, 10वें नंबर में। तो यहाँ पर 10वें नंबर में आर बराबर 5% लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर वर्ष 2016 से 18 मतलब आगे की ओर पूछा जा रहा है, तो आगे की ओर पूछा जा रहा है तो कितने वर्ष का पूछा जा रहा है, 16 से 18 मतलब 17 18, 16 नहीं गिनना है, 17 18 2 साल का। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है, इतना। अब देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या है आपको मैंने बताया था, जब आगे की ओर पूछा जाता है इसको p मानते हैं, ठीक है। तो इसको p मानेंगे, जब भविष्य के बारे में पूछा जाता है इसको p मानना है, ठीक है। तो p, तो यहाँ पर लिखना है 9,26,100, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर ए निकालना होगा, तो आइए ए हम निकाल लेते हैं। अब ए निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर आपका हो जाएगा P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक, इतना होगा। यानी देखिए ए बराबर पैर जो कहाँ क्या होगा, पी आपका आया है यहाँ पर 9,26,100, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर बराबर आपको 5 ही है, बटे में 100 और पावर n 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 से फिर से भाग देंगे और इसको देंगे 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 9,26,100, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 20 कम 20 21 21 बटे 20 की पावर 2, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ए बराबर हमारे यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 92 61 00 गुड़े 21 बटे में 20, ठीक है, गुड़े 21 बटे में 20, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 92 61 गुड़े 21 गुड़े 21, ठीक है, बटे में आपको क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। अब देखिए फिर जो आपको करना है यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब करना यहाँ पर आपको ये है कि आपको इनको सबको गुणा करना ऊपर वाले का। जब आप इसको गुणा करेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 92 61, इसका गुणा करेंगे 441 आ जाएगा, ठीक है। अब 441 का जो है इसके अंदर गुणा करेंगे इन दोनों के अंदर, और बटे में 4 बच रहा है, 4 लिख देंगे, ठीक है। जब इसका दोनों को गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा
4084 101, ठीक, बटे में 4 आ जाएगा। 4 से इसको भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा 10, 21, 20, सॉरी 0, 25.25, ठीक है। अगर आपको आंसर लाना है तो मैंने आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर पीछे दशमलव के 50 से छोटी संख्या रहती है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बढ़ाते। अगर ये 50 से बड़ी रहेगी पीछे वाली, जैसे 50 रहे या 51 रहे, 51 से आगे कोई संख्या रहे, तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, मतलब ये 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी है इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10, 21, 0, 25, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी एक्सरसाइज पूरी 11 भी कंप्लीट करा दी है। कल की वीडियो में हम सभी देखेंगे दक्षता अभ्यास, ठीक है। तो दक्षता अभ्यास को देखने के लिए, ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दक्षता अभ्यास पर मैं आप सभी को इन सारी सवालों को कंप्लीट करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।